हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से मेरे सभी नौजवान साथियों को, देश के भविष्य सोल्जर्स को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की भर्तियों की तैयारी? भाई देखो, काफी वेट करने के बाद में एमसी सेंटर लखनऊ की भर्ती लाडलो आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखाएंगे और हम ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, एएमसी के अंदर दोनों परमानेंट और अग्निवीर दोनों भर्तियां आ चुकी हैं। परमानेंट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, उसको जाके देख लेना और फॉर्म अप्लाई कर देना। ओपन रैली भर्ती रहेगी, पहले रनिंग रहेगी, बाद में एग्जाम होगा, ठीक है। तो अप्लाई कर देना। या फिर आप अग्निवीर के लिए एलिजिबल हैं तो आप अग्निवीर के लिए भी, अलग अलग ट्रेड के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। भर्ती जो रहेगी आपकी एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ में होने वाली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया था। वीडियो अपन फिर भी एक दिन बाद, सबसे पहले आपको हमारे पास ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम एक दिन बाद इसलिए ला रहे हैं, कल समय नहीं मिला था हमें, जो है कल ही मिल गया था इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। आप देखेंगे ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 8 सितंबर को ही जो है जारी हो गया था लाडलो, 8 सितंबर 2025 को, है ना। सबसे पहले आपको अगर ये चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप वगैरह पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, ठीक है। हेडक्वार्टर से, एएमसी के हेडक्वार्टर से जारी हो चुका है लाडलो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होंगी, जो फ्रेशर है जिनको नहीं पता होंगी, फिर भी बालकों को फॉर्म भरने को लेके हर काफी डाउट हो जाते हैं, जो हम हमेशा, हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई डाउट क्लियर करना, ठीक है। क्योंकि बालक वीडियो तो बहुत जगह देख लेता है, लेकिन हमारे पास आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके सभी डाउट हम कमेंट्स में टेलीग्राम पे क्लियर कर देते हैं। जब आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहां डिस्कस का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, आपको वहां से जाके मैसेज छोड़ सकते हो। जैसे मैं फ्री होता हूँ सबके रिप्लाई लेके आ जाता हूँ, या फिर जल्दी एक लाइव क्लास लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर देंगे इस भर्ती को लेकर। चाहे आपको फॉर्म भरने को लेकर चाहे दिक्कत आए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को लेकर दिक्कत आए, कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ क्या, सारी चीजें सब क्लियर कर देंगे लाडलो। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले बता दूं, लेटर आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर का जो है लेटर है, और ये जो आपकी भर्ती रहेगी यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की रहेगी। सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये जो है सेंटर की भर्ती है, तो सेंटर की भर्ती को सेंटर वाले बालक ही देख सकते हैं। सेंटर का मतलब जिनके भाई या पिताजी आर्मी की किसी भी रेजिमेंट में है, वो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर बालकों के लिए जेडआरओ एआरओ पे वैकेंसी आती है, वो इसको नहीं देख सकते, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बालक वीडियो में बने रहे, लास्ट में उनको पता लगे कि यार ये हमारे लायक नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बालकों को। तो क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती रहेगी आपकी सिर्फ रिलेशन वाले बालकों के लिए रहेगी, ठीक है लाडलो। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसमें वो चीजें कि भाई कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, और कौन कौन कर सकता है, किस किस ट्रेड से कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है इसके अंदर आपकी, पहले बता दूं, रैली जो रहेगी 10 नवंबर से 14 नवंबर रहेगी, और जो नर्सिंग असिस्टेंट की है 4 से 9 नवंबर रहेगी। रनिंग पहले रनिंग होगी, ठीक है। तो आपकी रनिंग रहेगी, आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी डाल दिया जाएगा कि आपको किस डेट में आना है, 10 से 14 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में इसमें अग्निवीर क्लर्क, ठीक है। उसके बाद स्टोर कीपर एसकेटी जिसको बोलते हैं, उसके बाद जीडी, जीडी में एम्बुलेंस असिस्टेंट और ड्राइवर, ये अलग अलग होती है दो ट्रेड, ठीक है, एमसी के अंदर जीडी में, ठीक है। उसके बाद में आपका अग्निवीर की ही रैंक आ जाती है 10th पास, जिसमें आपका चेफ, स्टेवार्ड, ड्रेसर, या फिर सपोर्ट स्टाफ में टेलर आपका, फिर वाशरमैन, म्यूजिशियन। म्यूजिशियन की जो भर्ती रहेगी वो ओपन रहेगी, ठीक है। बाकी बालक भी किसी भी सेंटर से हो वो भी देख सकते हैं इसको, म्यूजिशियन वाली भर्ती को, ठीक है। और आपकी उसके बाद आ जाती है 8th पास जो ट्रेडमैन है, जैसे हाउसकीपर की ट्रेड होगी, ये सब, ठीक है। तो ये इतने बालक जो है इसको एलिजिबल रहेंगे, इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो बालक, मैं वो चीज उस टाइम बताना भूल गया था, जिसके पास रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन म्यूजिशियन वगैरह का अगर एक्सपीरियंस है या सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है तो, और उसको नॉलेज भी है, तो वो इसमें भाग ले सकता है लाडलो, ठीक है। उसके बाद में आप एक चीज और इंश्योर कर लें इसमें कि भाई आपको जो फॉर्म भरना है वो किस हिसाब से, इनकी एक मेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है आपकी UHQ, जब आप मेल आईडी पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी UHQ2025@joinamc.in। इस मेल आईडी के ऊपर अपने सभी डॉक्यूमेंट की, सभी नहीं, मैं बताऊंगा आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी, और उसमें डालना होगा कि मुझे इस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करना है भाई, ठीक है। लास्ट डेट भी आपकी मैं बता दूं 20 अक्टूबर 2025, ठीक है। अगले महीने की 20 तारीख तक आप जो है अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके मेल आईडी के ऊपर छोड़ देना, और भाई डाल देना कि मुझे जो है इस ट्रेड के लिए लाडलो अप्लाई करना है। उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके डालना होगा, 10वीं बार की मार्कशीट, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट। रिलेशन सर्टिफिकेट आपको अपने भाई या पिताजी सर्विस में है या फिर रिटायर हो गए हैं उनको बनवा के देना होगा। स्पॉन्सर सर्टिफिकेट भी वही बनवाएंगे, या तो उनकी यूनिट से बनता है या फिर जिला सैनिक बोर्ड से बनेगा अगर वो रिटायर्ड है तो, ठीक है। तो ये डाउट तो वैसे होगा ही नहीं, अपने आप बता देंगे आपको आपका भाई या पिताजी जो भी सर्विस में रहे हैं वो। लेकिन अगर किसी के पिताजी शहीद हो गए हैं, या फिर जो है मतलब वैसे भाई एज हो गई है, तो अगर वो नहीं जा सकते तो मैं आपको बता दूं, आपको जिला सैनिक बोर्ड से जाके बनवाना होगा, चाहे स्पॉन्सर सर्टिफिकेट हो चाहे रिलेशन सर्टिफिकेट हो, ठीक है। फिर भी डाउट हो कोई पूछ लेना लाडलो, ठीक है।
उसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, और आपको आधार कार्ड, ये चीजें आपको जो है उसमें स्कैन करके अपलोड करनी होंगी। ठीक है, बाकी उसके बाद में और आगे बात कर लेते हैं अपन। कुछ मैंने कोशिश की है कि सब कुछ पहले से देख के आप लोगों को बताने की, कुछ छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगे कि मुझे ये पूछना था तो पूछ लेना भाई। ठीक है, जैसे इसका जो एनरोलमेंट होगा 4 साल के लिए होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर स्कीम के बारे में मैंने भी काफी वीडियो बना रखे, लगभग सभी बालकों को पता लग गया है क्या है जो आपकी सर्विस रहेगी, किस हिसाब से क्या आपको सब कुछ सेम वही सोल्जर की तरह रहेगा, बस आपको 4 साल के लिए उस हिसाब से रखा जाएगा, उसके बाद में कुछ को परमानेंट किया जाएगा। अभी तक 25% का ही है। ठीक है, बाकी ये चीजें होगी। और आपका डिस्चार्ज वगैरह के लिए भाई आपको रिटायरमेंट के बाद 4 साल बाद में कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उस सर्विस के दौरान आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, जो बालक परमानेंट हो जाएंगे उनको मिलेंगी बाकी फैसिलिटीज वगैरह। ठीक है, और ये रेगुलर कैडर के बारे में अगर बात करें अपन, तो मैंने पहले बता दिया कि अभी तक, ठीक है, बढ़ने की संभावना है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, अगले साल जब 4 साल पूरे हो जाएंगे क्या अमेंडमेंट हुआ है सब क्लियर कर देंगे। फिलहाल तक यही है कि 25% से ज्यादा को परमानेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में आगे आ जाती है आपकी छुट्टियां वगैरह, आपको इसमें चलो आगे सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, लेकिन इसको लेके चलते हैं जो बीच बीच में आ गए उनको भी। अगर आपके लिए जरूरी है तो देख सकते हो, नहीं जरूरी है तो ना भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगी आपकी छुट्टियां, जिसमें आपको 30 दिन दी जाएंगी साल के अंदर। सिक लीव अगर आप बीमार वगैरह होते हैं तो उसमें मेडिकल आपका वो डिसाइड करेगा कि भाई मेडिकल डॉक्टर जो होता है वो एडवाइस करेगा किस हिसाब से कितने दिन छुट्टी इसको एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका पे और अलाउंस, ये जो आपके रहेंगे ना लाडलो, इसके बारे में लगभग सभी को पता होगा, नहीं पता ये देख लो भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, वहां से देख लेना। 30,000 पहली साल, 33 दूसरी, 36 500 तीसरी और 40,000 चौथी साल में रहेगा। इसमें से कुछ आपका कटेगा, 8 से 10,000 रुपए उस हिसाब से कट के आपका इकट्ठा हो जाएगा, और उसमें आपको सेवा निधि पैकेज के हिसाब से और मिला के आपको टोटल 10.04 लाख रुपए आपको जो है उस टाइम दिए जाएंगे। इसको आप अपने हिसाब से निकलवा सकते हैं, आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, 2 ऑप्शन कुछ हैं इसमें, किस हिसाब से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अलाउंस, बाकी अलाउंस जहां मान लो आप कहीं पोस्टेड रहे, आपको एमसी की किसी भी यूनिट में किसी भी जगह पे पोस्टेड किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप पोस्टेड रहे तो वहां का जो अलाउंस रहेगा वो आपको सैलरी में अलग से ऐड होकर मिल जाएगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कवर इसमें दिया जाता है लाडलो आपको 48 लाख का। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है बेनिफिट, क्या क्या रहेंगे आपको 4 साल बाद अगर आप जाते हैं छोड़ के, तो क्या क्या बेनिफिट आपको। एक तो सेवानिधि पैकेज मिलेगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जो काफी जगह काम आएगा आपको दोबारा से प्राइवेट या कहीं गवर्नमेंट जॉब लेने के अंदर। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेट ने, जैसे हरियाणा है, यूपी है, काफी स्टेट ने घोषणा कर दी है कि हम इनको कहाँ कहाँ क्या क्या बेनिफिट देने वाले हैं, उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं उनको। एजुकेशन, अब आ जाती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस ट्रेड में क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाडलो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो आपका जीडी रहेगा, जिसमें एम्बुलेंस असिस्टेंट और ड्राइवर जो होते हैं, ठीक है, जिनकी भर्ती आपकी ओपन रैली रहेगी 10 और 11 नवंबर को। 17.5 से 21 साल तक वाले कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कब से डेट आपकी काउंट होगी आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले 10वीं आपने की हुई होनी चाहिए 45% नंबर के साथ में। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आ जाओ लाडलो आगे, आपकी जो है क्लर्क या एसकेटी ट्रेड, ठीक है, अग्निवीर के अंडर में आती है। 12 नवंबर को इनकी रैली रहेगी, 17.5 से 21 साल तक इनकी भी रहेगी। ट्वेल्थ में आपके पास में भाई आर्ट कॉमन साइंस विद 60% मार्क। ठीक है, और मिनिमम आपका चाहिए इस सब्जेक्ट में 50%, इंग्लिश में भी सब 50% इन्होंने दिया हुआ तो है कि भाई आर्ट कॉमर्स साइंस, लेकिन आपके पास में कॉमर्स वालों के पास तो होगा, लेकिन मैथ सब्जेक्ट आपको चाहिए। ठीक है, या फिर अकाउंट का, बुक कीपिंग का सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, उस हिसाब से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 10th पास जो अग्निवीर ट्रेडमैन से अप्लाई करेंगे, जिसमें इनके पास में ट्रेड है, तो म्यूजिशियन की कोई भी देख सकता है, चाहे रिलेशन हो या ना हो। ठीक है, उसके बाद चेफ, स्टीवार्ड, सपोर्टिंग स्टाफ, टेलर, आपका वाशरमैन, ड्रेसर, ये होंगे आपके 10वीं पास वाले। ठीक है, 13 तारीख को इनकी रैली रहेगी, वही 17.5 से 21 साल इनकी होगी। 10वीं पास आपने की हुई होनी चाहिए। ठीक है, 33% आपके सभी सब्जेक्ट में चाहिए है, 5 सब्जेक्ट में इन्होंने दिया, 33% इन 5 सब्जेक्ट। उसके बाद में आ जाता है आपका 8th पास वाला ट्रेडमैन, जो कि आपका हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, जिसमें आपकी 14 नवंबर को रैली भर्ती रहेगी, और 15 और 16 नवंबर 2025 जो है आपका रहेगा रिजर्व डे। ठीक है, इसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो होंगे, अपन आगे बात कर लेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह क्या होता है, और जो म्यूजिशियन का जो है ट्रेड टेस्ट वगैरह रहेगा वो सब। बाकी आपका 17.5 से 21 इनके लिए रहेगी। 8वीं में आपके पास 33% मार्क होने चाहिए आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
एज की मैंने सभी में बता दिया 17.5 से 21 साल है, लेकिन इन्होंने कट डेट जो दी है वो आप देख सकते हैं कि कट डेट इनकी 1 अक्टूबर 2025 को आपकी 17.5 से 21 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि क्लियर डेट देख लो, इससे आप जो है पहले के नहीं होने चाहिए। 1 अक्टूबर 2004 से पहले के आप नहीं होने चाहिए और 1 अप्रैल 2008 के बाद के आप नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप मत अप्लाई करना भाई, अगर यहां आप नहीं है तो। ठीक है, ये ट्रेड हैं जिनमें इस बार वैकेंसी है। ठीक है, कौन कौन सी ट्रेड में वैकेंसी अवेलेबल है, तो वही सब दी हुई है, जिसमें आपकी ये ओपन कैटेगरी रहेगी फॉर म्यूजिशियन के लिए। ठीक है, बाकी उसके बाद आ जाता है आपकी फिजिकल। इसमें भाई फिजिकल में नंबर रहेंगे लाडो, क्लर्क के तो नहीं रहेंगे, बाकी ट्रेडमैन और जीडी वालों के लिए इसमें नंबर रहेंगे फिजिकल के। ठीक है, तो 1600 मीटर की रनिंग अगर आप 5.5 मिनट में करते हैं तो 60 नंबर आपको मिल जाएंगे। 5:45 तक अगर आप करते हैं तो 48 नंबर, 6 मिनट के अंदर आप करते हैं तो 30 नंबर, उसके बाद 6:15 तक का टाइम लेते हैं तो 24 नंबर। कोशिश करना भाई 60 नंबर लाना अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। ठीक है, उसके बाद में 10 बीम अगर आप लगाते हैं तो 40, उसके बाद में चाहे क्लर्क है तो वही सोचना कि भाई मैं 6 मेरे को सिर्फ पास कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जीडी ट्रेडमैन वाले कोशिश करना 10 मारना, नहीं लग रही हो रनिंग में किसी को दिक्कत आ रही है कोशिश करना 5:30। मैंने प्लान डाला हुआ 1 महीने का, उस तरीके से आप रनिंग करके देखो, 5:30 में आराम से रनिंग लेके आ जाओगे। कोई डाउट है रनिंग को लेके भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने डाले हैं, डाउट रहेगा ही नहीं अगर आप 1 महीने फॉलो कर लोगे तो। फिर भी अगर रहे डाउट पूछ लेना लाड़ दो। ठीक है, 9 फीट का गड्ढा और जिगजैग बैलेंसिंग वगैरह करनी होगी, सिर्फ आपका क्वालिफाई के लिए दोनों। ठीक है, उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाएगा रनिंग करने के बाद में वहीं रैली ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और किसी को अगर पॉइंट बनता है तो उसको लगभग 21 दिन में एग्जिम टाइम दिया जाता है कि भाई आपको जो है स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाएगा, वहां से आप पॉइंट तोड़वा के ला सकते हैं अगर आप सही हैं तो, क्योंकि वहां पे स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं जो जहां आपका मेडिकल किया जाता है, उनको अगर कुछ भी इश्यू लगता है तो पॉइंट बना देते हैं और टूट भी जाते हैं अगर किसी का पॉइंट मतलब नॉर्मल होता है तो। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टेट हैं जिनमें छूट दी जाती है अलग अलग, जैसे हिल एरिया वाले हो गए या साउथ के कुछ स्टेट हो गए जिनमें आप देखेंगे ये साउथ रीजन हो गया इनके अंदर। ठीक है, इनमें आपको 166 सेंटीमीटर ली जाती है, या फिर सेंट्रल रीजन में जो स्टेट आ रहे हैं, ठीक है, इनमें 168 सेंटीमीटर ली जाती है। 170 तो भाई मारेंगे हरियाणा वाले, पंजाब वाले, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो आपका मेरठ आगरा वाला डिवीजन, मेरठ और आगरा वाला रीजन हो गया उनके लिए। बाकी तो आप देखेंगे ईस्टर्न वालों को 160 सेंटीमीटर पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भाई क्लर्क एसकेटी जो है, एसकेटी और क्लर्क की हाइट सभी में कम है। ठीक है, 162 सेंटीमीटर सिर्फ ये जो क्षेत्र मैंने बताया उनकी ली जाती है, इनकी भी 162 है, 160 भी ली जाती है, वो ली जाती है सिर्फ ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र जो होगा हो गया आपका। ठीक है, उसके अलावा आपके जो ये वेस्टर्न हिमालय वाला है इनको भी रिलैक्सेशन दे दिया जाता है जीडी ट्रेडमैन वालों को 163 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये इसमें आपके जम्मू कश्मीर के हो गए, हिमाचल पंजाब का हिल एरिया हो गया। ठीक है, उस हिसाब से कुछ स्टेट हैं जो मतलब कि जेएंडके वाली साइड में भी जो है जिनमें हिल एरिया वगैरह आता है तो उनको भी हाइट वगैरह में रिलैक्सेशन है। चेस्ट आपको 77 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर फुलानी ही पड़ेगी, चाहिए आप कहीं से भी हैं, लेकिन आपको चेस्ट और हाइट में और भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपके पास में स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो, जिसमें आपका हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 और वेट में 5 kg का रिलैक्सेशन रहेगा। वेट को लेके बालकों का डाउट रहता है, वेट का मैं क्लियर कर दूं, एक अलग से वीडियो डाला है, मैंने बताया हुआ है कि वेट को लेके कितना आपको दिक्कत आ सकती है और आपको किस हिसाब से कितनी क्या छूट वगैरह मिल सकती है। रैली साइट पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, सभी के ओरिजिनल और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। एक मेल आईडी आपकी जो है उसके ऊपर आपका प्रिंट आउट ले लेना है, उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हुआ था उसका प्रिंट आउट ले लेना है, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा वो भी ले लेना है। एफिडेविट की अगर आपको जरूरत पड़ रही है किसी चीज के लिए तो एफिडेविट अपना लेके जाना, रिलेशन सर्टिफिकेट, आपका स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, उसके बाद डिस्चार्ज बुक वगैरह पिताजी की अगर है तो भाई वो लेके जानी है, पेंशन बुक होगी आपकी, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको अपने खुद के लेके जाने हैं। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट या 12वीं से अप्लाई किया 12वीं की मार्कशीट या फिर जो भी आपके पास एनसीसी का स्पोर्ट्स का जो भी सारी चीजें वो लेके जानी, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, 20 लेटेस्ट फोटो लेके जानी है, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट इसका मैंने मेडिकल में कवर किया हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट की सभी को जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको दिक्कत है मतलब भाई जिसके पिताजी शहीद हो गए हैं या वैसे एज होने के बाद में डेथ हो गई है तो वो उनको जरूरत पड़ेगी। सिंगल बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन को लेके मैं क्लियर कर दूं, पिछली बार बहुत बालकों को आउट किया गया था रैली साइड से, जब आप जाते हैं तो भाई ऑनलाइन अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना। ठीक, ऑनलाइन बनता है, 6 महीने पुराना न्यूज में होना चाहिए, अभी आप बनवाएंगे तो समय है आपके पास, आराम से बन जाएगा, चाहिए 1 महीना क्यों ना लग जाओ, तो वो भाई अपना बनवा लेना, नहीं तो आउट हो जाएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिसके पास है लेके जाना, काफी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है,
उसके बाद बोनस मार्क से आप स्पोर्ट्स से ले रहे हैं, एनएससीसी सर्टिफिकेट से ले रहे हैं, किसी भी सर्टिफिकेट से ले रहे हैं, तो आपको वो भी लेके जाना है। अनमेरिड सर्टिफिकेट 21 साल से कम वाले, इसमें तो 21 साल तक की एज ली जा रही है, तो भाई जितने भी बालक हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट है जिसमें 23 साल तक की ली जाती है, इसी 21 साल से कम वाले हैं सारे, तो सबको जो अनमेरिड सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा अपने ग्राम सरपंच या प्रधान वगैरह से या वार्ड मेंबर वगैरह से बनवा के आपको ले जाना होगा। उसके बाद में लाड़ लो आपको बोनस मार्क किसको किस बेस पे मिलते हैं ये मैं क्लियर कर दूं। जिनके पिताजी चाहे एक्स सर्विसमैन है, चाहे भाई शहीद हुए हैं या सर्विंग कर रहे हैं, उनको जो है 20 नंबर का बोनस मार्क मिलेगा तीनों ट्रेड, मतलब इनके अंदर चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन हो, जीडी हो या फिर आपका कलर का एसकेटी हो, 20-20 मार्क आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में स्पोर्ट्स वालों को काफी बेनिफिट है भाई स्पोर्ट्स में, लेकिन हर बालक मिलता नहीं है। स्पोर्ट्स वाले को ये बेनिफिट मिल जाएगा 20 नंबर का, 15-10 आपने किस लेवल पे खेला है 10-5 नंबर तक की छूट है आपके स्पोर्ट्स की अचीवमेंट, और आपने किस लेवल पे स्पोर्ट्स जो खेला, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट या फिर स्कूल में, कॉलेज में, इंटर यूनिवर्सिटी, किस हिसाब से क्या खेला उसके आधार पर। उसके बाद में आपका जो है लाड़ लो एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को भी छूट मिल जाएगी, ठीक है। एनसीसी वही 15, 5, 10 और 20 और 25, इसमें इस हिसाब से आरडी परेड वाले को 25 नंबर की छूट मिलती है, ठीक है। अलग अलग ट्रेड के हिसाब से इन्होंने अलग अलग बताया है। देखो मैं ये क्लियर कर दूं, आपका जीडी वालों को ज्यादा मिलते हैं, उसके बाद में ट्रेडमैन वगैरह को, जीडी और ट्रेडमैन को सेम छूट दी जा रही है एनसीसी के अंदर, ठीक है। ये देखेंगे 5, 10, 20 और 25, 5, 10, 20 और 25, इसमें अलग है, इसमें नर्सिंग असिस्टेंट इधर 5, 10, 15 और 20, ठीक है। ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ में आरडी परेड वालों को इतनी छूट मिलेगी, बाकी 5, 10, 15 एबीसी आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्लर्क वालों को अगर किसी ने भाई ओ लेवल का आईटी कोर्स वगैरह किया हुआ है तो उसको 20 नंबर की छूट मिल जाती है लाड़ लो, तो ये उसको अलग से बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा आईटीआई जिन्होंने की हुई है 10th के बाद में या 12th के बाद में, तो उस हिसाब से आपको 20, 30, 40 और 50 नंबर की छूट मिल जाती है लाड़ लो, ठीक है। तो वो देख लेना भाई, आप डिप्लोमा होल्डर है या 1 साल के लिए कर रखा है, 2 साल के लिए कर रखा है, तो उस हिसाब से अगर आपने किया हुआ है तो भाई अपना अपना देख लेना, उस हिसाब से ये आपको अलग बोनस मार्क की, मतलब बोनस मार्क मिल जाएंगे लाड़ लो, ठीक है। उसके बाद में आपके प्रायोरिटी की अपन बात कर लेते हैं। प्रायोरिटी को लेके बहुत बालकों को डाउट रहता है कि सर मेरे पिताजी तो ना तो एमसी में है ना आरबीसी में है, अदर रेजिमेंट के हैं और मैं भर्ती यहां देखना चाहता हूं, ठीक है। खुद की रेजिमेंट में भाई लाड़ लो प्रायोरिटी मिलती है सभी को, तो यहां भी ऐसा ही है, ठीक है। मतलब कि ऑन रेजिमेंट ऑन कॉप्स वाले पहले लिए जाएंगे, और उनमें भी जिनका भाई बैटल कैजुअलिटी वगैरह है या डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, उसके बाद आते हैं सर्विंग और जो है एक्स सर्विसमैन, ठीक है। उसके बाद चौथी प्रायोरिटी में अदर रेजिमेंट और कोप्स के भाई जो वार विडो वगैरह हो गए है ना, जिनको भाई उस हिसाब से कैजुअलिटी वगैरह हुई है, उन सब के लिए है। उसके बाद में अदर रेजिमेंट और कोप के जो सर्विंग सोल्जर रिटायर्ड है उनको लिया जाता है। तो इस हिसाब से इनको 5 प्रायोरिटी में डिवाइड किया गया है, इस हिसाब से आपको लिया जाएगा। तो भाई जो ऑन रेजिमेंट वाले हैं उनको ज्यादा बेनिफिट है लाड़ लो, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आपको टाइपिंग टेस्ट, अग्निवीर, क्लर्क और जो है जो आपके एसकेटी रहेंगे, इनका टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपका 15 वर्ड पर मिनट, मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होता, जैसे आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होता है या दिल्ली पुलिस में होता है, उस हिसाब से होगा, तो उस हिसाब से नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है अलग से रिलैक्सेशन वगैरह रहता है, बहुत टाइपिंग जो है बहुत हार्ड नहीं ली जाती, लेकिन ली जाती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग की, सीधी सी बात यह है, ठीक है। उसके बाद में लाड़ लो आ जाता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ, जिसमें फोन वगैरह भी अलाउ किया जाता है, क्योंकि उसका जो है इस हिसाब से उसका टेस्ट है, जो मैंने अलग से वीडियो डाला, इसमें खींचूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख लेना, पता चल जाएगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता क्या है। तो ये भी आपको, इस टेस्ट से भी आपको गुजरना होगा लाड़ लो, ठीक है। उसके बाद में और कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो, मैंने कोशिश की लगभग सभी कुछ तो कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको डाउट हो कि सर मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या ले जाना है, कुछ भी मैंने लगभग सब कुछ तो कवर कर ही दिया, फॉर्म वगैरह अप्लाई वगैरह को लेके, फिर भी कुछ चीजें हो सकती है मेरे से छूट गई हो, तो कमेंट में टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेना लाड़ लो, वहां क्लियर कर देंगे। बाकी इस वीडियो को रोकते यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार साथियों।